तो अभी आज जो टॉपिक है वो है PRE, प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज। प्रोग्रेसिव का मतलब है क्या, आप स्लोली नॉर्मली जब आप मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में जाता है, ठीक है। तो टेक्निक का नाम है PRE। अब ये जो टेक्निक है इस पे आपका ये बेसिक जो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल है इसका ओवरलोड। कल हम लोग ने बात किया था ओवरलोड के बारे में, ओवरलोड पे काम करता है। लेकिन थ्री जो इन्होंने दिया है वो तीन आपके जो तीन थ्री के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहले है डॉक्टर थॉमस डी लॉन्ग, क्या डॉक्टर थॉमस डी लॉन्ग, ठीक है। 1945 से ये स्टार्ट है, कब से 1945 से। अब जो ये डी लॉन्ग ने टेक्निक दिया, पहला है डी लॉन्ग, पहले आप सेकेंड से याद रखिएगा। पहला है थॉमस डी लॉन्ग, डी लॉन्ग टेक्निक से जानते हैं। दूसरा है आपका ऑक्सफोर्ड, दूसरा क्या है ऑक्सफोर्ड, जिसको इनोवेट किया था ज़िनोवेव, आई थिंक नाम सही बोल पा रहे हो, ज़िनोवेव। तीसरा है मैकक्वीन, मैकक्वीन तीसरा टेक्निक है मैकक्वीन। बट बेसिक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। ये तीनों टेक्निक में ओवरऑल जब टेक्निक को अप्लाई किया गया तो बाद में जो रिजल्ट देखा गया वो ये कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक्निक थ्री अलग अलग लोगों ने दिया बट ज़्यादा आपका प्रैक्टिकली जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया। तो पहला जो टेक्निक है आपका डी लॉन्ग, क्या बोला मैंने, डी लॉन्ग, थॉमस डी लॉन्ग, थॉमस डी लॉन्ग, डॉक्टर थॉमस डी लॉन्ग। इसमें क्या, मैंने कल हम लोग बात किए थे RM का। RM मतलब नहीं रिपीटिशन मैक्सिमम, कितने टाइम आप रिपीट करते हैं अपने रेंज ऑफ मोशन को। सपोज दैट ये एक RM है और रिपीटिशन है, तो डी लॉन्ग ने क्या दिया था कि आप पहले जो रेजिस्टेंस है, जो वेट है, आपने एक व्यक्ति का, एक पेशेंट मान लो, एक पेशेंट का जो आपने एवरेज वेट निकाला है वो उसका वेट बेयरिंग का कैपेसिटी है 10 kg, फॉर एग्जांपल 10 kg, कितना 10 kg। अब इस 10 kg को हम 3 सेट में अलग अलग डिवाइड करेंगे। 10 kg को 3 सेट में डिवाइड करके उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा ठीक है, ये PRE हम करते क्यों है पता है ना, कल हमने बात किया था रेजिस्टेंस के लिए, मसल्स पावर को बिल्डअप करने के लिए। तीन टेक्निक, इसमें 3 टर्म्स आते हैं, स्ट्रेंथ, पावर एंड इंडोरेंस। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा पावर, तीसरा इंडोरेंस। बेसिकली इंडोरेंस हम लोग एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि इंडोरेंस जब आप किसी मसल्स को, जैसे जिम जाते हैं तो इंडोरेंस का मतलब है कि जब मसल्स को बल्की करना चाहते हैं, तो होता है ना बॉयज़ लोग में ऐसे एप्स बनाते हैं, पैक बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, शोल्डर बनाते हैं, तो वो आपका इंडोरेंस, उसमें मसल्स को बल्क बढ़ाने के लिए, मसल्स का टोन विजुअल होने के लिए ये हम इंडोरेंस को अप्लाई करते हैं। बट स्ट्रेंथ हमारा जो आपका वर्क लाइफ है, जो आप काम करते हैं, वो मसल्स में कितना पावर है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो पहला जो डी लॉन्ग टेक्निक है, डी लॉन्ग टेक्निक को हम देखेंगे। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमने वेट कितना लिया है 10 kg। अब इस 10 kg को 3 सेट में डिवाइड करेंगे। हाउ मेनी, 3। सेट 1 कहेगा, सेट 1 है, पहला सेट है 10 रिपीटिशन इक्वल टू 50% ऑफ वेट, 50% ऑफ वेट। 10 kg का 50% 5 kg, 5 kg, गॉट इट। पहला सेट में, और कितना रिपीटिशन 10 मैक्सिमम रिपीटिशन, 10 रिपीटिशन इक्वल टू 10 रिपीटिशन, मतलब 10 टाइम्स में आपका 10 मैक्सिमम आपका रिपीटिशन जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम रिपीटिशन। और ये वेट कितना का 50। सपोज दैट कि कोई इंसान का जो कैपेसिटी हो 10 kg है, 10 kg को हम 3 सेट में डिवाइड करेंगे। अगर हमारा कैपेसिटी है वेट उठाने का 10 kg, अब इसको जब हम एंडोरेंस में कन्वर्ट करेंगे, जब PRE में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 3 सेट में डिवाइड करेंगे। पहला सेट उसका वेट का, कैपेसिटी के वेट का 50% 50% मतलब 5 kg। दूसरा सेट होगा, सेट नंबर 2 इज 10 रिपीटिशन इक्वल टू 70 to 80%। कितना, हाउ मेनी, 70 to 80%। 10 kg का 70-80% कितना होगा, 8 kg, 7 से 8 kg, वही लगभग 7 to 8 kg। एंड 10 रिपीटिशन, मैक्सिमम रिपीटिशन कितना जाएगा 10, मैक्सिमम रिपीटिशन 10 जाएगा। हाउ मेनी, 10। तीसरा सेट क्या कहेगा, तीसरा सेट जो है वो कह रहा है 10 रिपीटिशन इक्वल टू 100%। 100% मतलब जितना हमारा है 10 kg इक्वल टू 10 रिपीटिशन।
10 मैक्सिमम रिपीटिशन। ओके ठीक है, ये हमने पहला, ये कौन सा टेक्निक कहलाएगा? डीलॉम टेक्निक। थॉमस डीलॉम, पूरा नाम डॉक्टर थॉमस डीलॉम था। तो डीलॉम टेक्निक, कौन सा टेक्निक? डीलॉम टेक्निक कहलाएगा। ठीक है, ये टेक्निक आपने देखा। अब ये कब हम ग्रेजुअली जब मसल्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो इसके लिए ये चीज़ करते हैं। अब एक चीज़, एक बहुत मार्केबल बात है कि जब आप सेट 1 सेट 2 कर रहे होते हैं तो बीच में 2-3 मिनट का गैप करते हैं। गॉट इट? सपोज दैट हमने एक 5 kg का ये लिया, डंबल लिया और 10 रिपीटिशन किया, 2-3 मिनट होल्ड किया, फिर अगेन 5 kg का डंबल लिया और फिर हमने किया आपका ये। ठीक है, तो ये गैपिंग होगा। और ये होगा कैसे? मतलब कितने कितने दिन पे? तो अल्टरनेट डेज पे। जब भी कोई रेजिस्टिव एक्सरसाइज कराते हैं ना पेशेंट को, तो एक दिन गैप करके करते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स फटीग ना हो, मसल्स ना थके। और दूसरा, थॉमस डीलॉम ने क्यों इस टेक्निक को अप्लाई किया कि जब हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो मसल्स के फटीग होने की चांसेस कम रहेगी। मतलब कि अभी हमारा वज़न उठाने का 10 kg है, बट रिपीटिशन तो मैटर करता है ना। 10 kg हम 10 टाइम्स पे उठाएंगे, इसके लिए उन्होंने मसल्स फटीग ना हो तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, वज़न को डिवाइड कर दिया। पहले हम 5 kg से उठाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर हम 7 kg करेंगे, फिर हम 10 kg करेंगे। इससे क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा हमारा मसल्स, हमारा बॉडी अडॉप्ट कर लेगा उस वेट को। गॉट इट? ओके। अब जब हम ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हर 3 दिन बाद, मतलब हर तीसरे दिन बाद या फिर वीक में एक दिन टेस्ट करते हैं। किस चीज़ का? अपने रेजिस्टेंस का, अपने मसल्स स्ट्रेंथ का, अपने इंडोरेंस का। जब हमने टेस्ट कर लिया कि अब हम 10 kg 10 रिपीटिशन कैपेसिटी हमारी हो गई उठाने की, फिर हम वज़न को बढ़ाएंगे। कल हमने बात किया था ना, वेट को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। वेट को क्या करते हैं? ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। बेसिक ये प्रिंसिपल है ओवरलोड, बट कोर प्रिंसिपल ये कहता है पहला ओवरलोड, दूसरा जो आप वेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। तो अभी हम 10 kg उठा रहे थे, अब हम इसको 12 kg करेंगे। नेक्स्ट वीक से 12 kg कर देंगे, फिर 12 kg को 50, 70, 100। ओके, गॉट इट? ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ये थॉमस डीलॉम का था। दूसरा मैंने क्या बोला था? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड को किन्होंने बताया था ऑक्सफोर्ड के बारे में? ज़ेनोवेव ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज करके कुछ नाम था, वहाँ पे वो पढ़ाते, मतलब वहाँ पे वो काम करते थे। तो उसी के हॉस्पिटल के नाम पे ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड टेक्निक का नाम रखा, ज़ेनोवेव। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? एकदम रिवर्स है। ऑक्सफोर्ड आपका डीलॉम से कंप्लीटली रिवर्स है। जब उन्होंने ज़ेनोवेव ने देखा कि जब हम डीलॉम टेक्निक करवा रहे हैं तो लास्ट तीसरे सेट आते आते पेशेंट या फिर जो व्यक्ति है उसका मसल्स फटीग हो जा रहा है, थक जा रहा है 10 रिपीटिशन करते हुए। तो उन्होंने एकदम से अपोजिट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? सेम चीज़ 3 सेट का बांटा, सेट 1, सेट 2, ध्यान से समझिएगा, सेट 3। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सेट 1 में कह रहा था 10 रिपीटिशन इक्वल टू 100%। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी है 10 kg, हम एग्जाम्पल 10 ही kg लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हमारा वज़न उठाने का कैपेसिटी है 10 kg तो 10 kg पहला रिपीटिशन में, पहला सेट में 10 kg, फिर दूसरा 10 रिपीटिशन इक्वल टू 70 to 80, तीसरा सेट 10 रिपीटिशन इक्वल टू 50। आई बात समझ में? 50% इक्वल टू 10 kg। आई बात समझ में? तो इन्होंने रिवर्स कर दिया। पहले आप देखें, पहले 50 से स्टार्ट हुआ था। थॉमस का जो टेक्निक था उसमें हमने 50 से स्टार्ट किया, लेकिन जो ज़ेनोवेव ऑक्सफोर्ड टेक्निक है उसमें हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों टेक्निक को जब लैब में अप्लाई किया गया, जब प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया, तो एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस रिजल्ट में नहीं देखा गया। बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया। तो दोनों टेक्निक हम करवा सकते हैं। अब देखो, प्रैक्टिकल के टाइम पे ना जब आप पेशेंट देखेंगे तो चीज़ें थ्योरी से थोड़ा सा चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पे अपना कॉमन सेंस लगा के आप यूज कर सकते हैं। बट दोनों टेक्निक अच्छा ही देखा गया। ठीक है, लास्ट टेक्निक, तीसरा टेक्निक है कौन सा? मैक क्वीन। क्या? मैक क्वीन। अब क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी को कुछ भी कम पसंद नहीं है, सब कुछ एकदम ज़्यादा चाहिए। इसमें यही तीन ही सेट होगा। हाँ, इसमें फटीग, इसमें भी हम रेस्ट करेंगे। ओके, ठीक है, इसमें भी हम रेस्ट करेंगे, रेस्टिंग नहीं है। ठीक है,
मसल्स तो फटिंग हो गई, बट दोनों, मैंने क्या बोला कि जब प्रैक्टिकली देखा गया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 3-3 सेट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखो जब 3-3 सेट करेंगे ना तो हर सेट में हम 2-3 मिनट का गैप करेंगे, और जितना भी पीआरई होता है ना ऑल्टरनेट डेज पे होता है। अगर आज आपने 10 रिपीटेशन करवा दिए हैं 3 टाइम पे 30 रिपीटेशन, तो कल आप उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आपके पास और भी टेक्निक है उसको मसल्स के स्ट्रेंथ को बनाने के लिए। हमारे पास जिम्नाजियम मोडालिटीज़ होती है, हमारे पास बहुत सारी मोडालिटीज़ होती है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम मैकक्वीन पे आते हैं। कौन सा टेक्निक? मैकक्वीन। क्वीन को कुछ भी काम पसंद नहीं होता है, क्वीन को बहुत सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। अब क्वीन टेक्निक क्या कहता है? 10 रिपीट, ये 4 सेट में बांटेंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4। अब ये तो एकदम, ये आप नॉर्मली पेशेंट पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिकली अगर मेरे एक्सपीरियंस माने तो ये नॉर्मली हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे बॉडी बनाना होता है, जहाँ पे अगर कोई पेशेंट नहीं है, अगर कोई वेट लिफ्टर आ रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि हमको वेट लिफ्टिंग करना है, हमको बॉडी बनाना है, बिल्डअप करना है, बल्की करना है, बाइसेप्स को बल्की करना है, ट्राइसेप्स को, शोल्डर को, एब्स बनाना है, तो वहाँ पर ये हम अप्लाई करेंगे। कभी भी ये पेशेंट पर अप्लाई नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिकली। थ्योरी कुछ भी कहेगा बट प्रैक्टिकली ये नहीं अप्लाई होगा। 10 रिपीटेशन इक्वल टू 100%, 10 RM, ठीक है। दूसरा सेट 10 रिपीटेशन इक्वल टू 100%, 10 RM, 10 रिपीटेशन इक्वल टू 100%। सब में 100 जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सारे सेट में हम 10 kg ही उठा रहे हैं, कहीं पे ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, कोई रिवर्स नहीं है, कोई अपोजिट नहीं है। क्वीन ने बराबर किया है, क्वीन ने कुछ भी ज़्यादा कम नहीं किया है, एकदम से बराबर, ठीक है। 10 kg मतलब 10 kg, सारा सेट में, चारों सेट में 10 kg होगा। आगे बात समझ में? 4 सेट हम कर रहे हैं, चारों सेट में सपोज दैट फॉर एग्जांपल हमने 10 kg लिया था, एग्जांपल पे वेट कितना लिया था? 10 kg, तो 10 kg सेट 1 में भी, 10 kg सेट 2 में भी, 10 kg सेट 3 में भी, 10 kg सेट 4 में भी, और 10 रिपीटेशन। कभी भी जब आप पीआरई करवाते हैं, पेशेंट को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, 10 रिपीटेशन मोर देन इनफ, काफ़ी है, 10 रिपीटेशन काफ़ी है। अब मसल जब फटीग होगा तो उसके लिए हम ऑल्टरनेट करके करवाएंगे। जाहिर सी बात है मसल्स फटीग होगा, अगर वेट लिफ्ट करेंगे तो मसल्स फटीग होगा, फिर आप क्या करेंगे उसको, और ऑल्टरनेट डेज पे करवाएंगे। गॉट इट? अब देखो नॉर्मली ये हम कहाँ करते हैं? मसल्स के बल्क को बढ़ाने के लिए जिम में करते हैं, और जिनको बॉडी बनाना है, जिनको वेट लिफ्ट करना है, उनके लिए होता है। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? तो प्रैक्टिकली हम कौन से टेक्निक को देखेंगे? ज़ेनोवेव मतलब ऑक्सफोर्ड और डी-लॉम। जो यूजुअली जो कॉमन यूज़ में है वो कौन सा है? डी-लॉम टेक्निक। कौन सा टेक्निक? डी-लॉम टेक्निक, ठीक है। थॉमस डी-लॉम के नाम से जानते हैं, डी-लॉम टेक्निक। कौन सा? डी-लॉम, ओके। डी-लॉम ने क्या बोला? अब देखो, अब याद रखने का तरीका क्या है? डी-लॉम, L फॉर लो, L फॉर कम, लो का मतलब है हम वेट को कम से ज़्यादा किए, वेट को कम से ज़्यादा किए। ऑक्सफोर्ड में ज़्यादा से कम हुआ। क्वीन को कुछ भी कम ज़्यादा पसंद नहीं है, बराबर पसंद है, तो पूरे 100%, ठीक है। फर्स्ट वाला डॉक्टर थॉमस डी-लॉम, दूसरा वाला ऑक्सफोर्ड टेक्निक ज़ेनोवेव, ZINOVEF, ज़ेनोवेव। एक बार हम देख के बताएंगे बट नाम यही है, ज़ेनोवेव। तीसरा मैकक्वीन टेक्निक, क्वीन से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? फर्स्ट टेक्निक डॉक्टर थॉमस डी-लॉम, ओके। सेकेंड टेक्निक ऑक्सफोर्ड टेक्निक, थर्ड टेक्निक ज़ेनोवेव, ऑक्सफोर्ड से भी काम चल जाएगा, ज़ेनोवेव। थर्ड टेक्निक मैकक्वीन, ठीक है। थर्ड को हम स्किप कर देते हैं। थर्ड हम नॉर्मली आप जिम वाले पेशेंट ही, मतलब जिम वाले व्यक्ति ही करेंगे जिनको बल्की करना है मसल्स को। देखो एक होता है जिम में भी ना, आप देखेंगे जो जिम करने जाते हैं, एक जो बंदा होता है उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है और एक का बस मसल्स फुला हुआ रहता है, बस बल्की रहता है, कोई इसमें ताकत नहीं रहता, कोई स्ट्रेंथ नहीं रहता, बस तुमको लगेगा बाइसेप्स फुला हुआ है, ठीक है। बाइसेप्स प्रॉपर है। 25 बैच का एक बच्चा है, उसको प्रॉपर वो बॉडी बनाता है शायद, तो उसको मतलब प्रॉपर वो मिला है, अवार्ड वगैरह मिला है मिस्टर पटना का, वेट लिफ्टिंग का, बहुत अच्छा उसका है बॉडी, वो उसका इंस्टाग्राम पे देखा था कल। हाँ प्रॉपर उसका
प्रॉपर बल्कि नहीं है, उसके मसल्स में टोन दिखता है, टोन है मसल्स में, बल्कि मसल ना आपको दिख जाएगा, विजुअल रहता है, वो प्रॉपर टोन उसका लगा ही नहीं, स्ट्रेंथ है ही नहीं, बस बल्क है, शेप आ जाता है, शेप आ गया, बच्चे खुश, लड़का खुश, लड़कियां खुश, बात खत्म, बॉडी